बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ सब्ज़ मिर्चों की मदद से, ये देखें मेरे पास पड़ी हुई हैं फ्रेश सी, सिर्फ सब्ज़ मिर्चों की मदद से ऐसी रेसिपी तैयार करनी है कि तमाम सालन इसके आगे फ़ेल हो जाएंगे, कढ़ाइयाँ फ़ेल हो जाएंगी। इस कदर बेहतरीन इसका जायका होगा, हाज़मेदार भी होगी। आप इसको अचार कह सकते हैं, आप इसको सालन कह सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ, चावल के साथ, नाश्ते में, दोपहर में कभी भी सर्व करें। ना तो जलन होगी, ना कोई मसला मसाइल पैदा होगा, लेकिन मज़ेदार इंतहा की होगी। इसमें चीज़ें ही ऐसी शामिल करनी है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पर मैंने मिर्चें ली हैं, तकरीबन 200 ग्राम के करीब होंगी। अच्छे तरीके से आपने धो लेना है। ये मोटी वाली जो होती हैं ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन अगर आप फिर भी इनका तीखापन ख़त्म करना चाहते हैं तो अंदर से आप ये बीज वगैरह निकाल दें तो ये तीखी बिल्कुल नहीं रहेगी। इस तरीके से एक तरफ से सिर्फ हमने इसको चीरा लगा लिया है, तमाम मिर्चों को लगा के रखा हुआ है। इनके अंदर हमने एक मसाला भरना है, तो वो मसाला किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने चाट मसाला शामिल करना है, 2 चम्मच के करीब। 2 चम्मच चाट मसाला इसमें शामिल किया है। और भुनी पिसी हुई कुटी हुई सौंफ है मेरे पास तकरीबन आधा चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास आधा चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें एक थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे। और इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसको आप चाहें तो तैयार करके रखें, सालन वगैरह में भी थोड़ा बहुत डालें, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसमें अनारदाना वगैरह भी पीस के शामिल कर सकते हैं। ये मसाला हमारा बिल्कुल बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है, तो आप इसको तैयार करके रखें। अब ये मिर्चें हैं, आप देखें जो हमने इनको चीरा दिया है, तमाम मिर्चों को इस तरीके से चीर के रखा हुआ है। तो थोड़ा सा आपने इसको इस तरीके से करके रखना है और ये मसाला हमने इसके अंदर भरना है इस तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा। ये देखिए इस तरीके से हमने ये मसाला भरना है। ऊपर से दोबारा इसको थोड़ा सा घूंट के बंद कर देंगे। तमाम मिर्चों के अंदर यही मसाला हमने डाल लेना है। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। आज से पहले आपने इस तरह की नहीं बनाई होगी। इसमें दही शामिल करेंगे, आप चाहें तो दही की जगह पर टमाटर शामिल कर लें, लेकिन रेसिपी इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मिर्चों के अंदर हमने इस तरीके से मसाला डाल लिया है, तो इसी तरह से डालना है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, क्योंकि अब सारा काम जो है वो चूल्हे के ऊपर होगा और बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करते हैं। चूल्हा आपने जला लेना है ऊपर कोई बर्तन रख के, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सरसों का तेल। आप यहाँ पर घी या ऑयल यूज़ कर लें जो रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें शामिल हमने कर देना है। नीचे हल्की सी आंच आपने जलानी है। और इसके अंदर मैं 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ। आपके पास कलवंजी हो, अजवाइन हो तो आधा चम्मच आप वो भी इसमें शामिल कर दें, उससे भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे सिर्फ कड़कड़ाना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। इस तरीके से ज़ीरे को जब थोड़ा सा सेका लग जाए तो आपने ये मिर्चें उठा के इसमें शामिल कर देनी है, जिनको हमने मसाला लगा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इन मिर्चों को इस तेल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करना है, कोई 4-5 मिनट मीडियम से फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ये काम नहीं होगा, तो आपने हल्के फ्लेम पे ये काम करना है, तो हौली हौली करना है इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी मिर्चें जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने इनको जला नहीं लेना। जो मसाला मेरे पास बचा था तकरीबन 2 चम्मच के करीब है, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर खड़े मसाले भी शामिल कर सकते हैं, यानी जो पीसे हुए नहीं होते उनको खड़े मसाले कहा जाता है, और इस तरीके से पीसा हुआ भी आप शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद कोई नमक, मिर्च, हल्दी कुछ भी हमने शामिल नहीं करना। जो मसाले शामिल करने थे वो मसाले में सब कुछ शामिल था जो हम इसमें डाल चुके हैं। तो इसको हमने 1 मिनट के लिए मसाले के साथ पकाना है, ताकि थोड़ा सा मिर्चों के ऊपर भी लगे। अब जी मेरे पास ये 2 से 3 चम्मच के करीब ताज़ा लीमुओं का जूस है, तो ये इसमें हमने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल करना है दही। देखें जी मेरे पास 1 कटोरी दही की है, तो ये इसमें हमने शामिल कर देना है इसको। दही इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, दही से ग्रेवी बनेगी और इसी से इसका टेस्ट आएगा, खाने में मज़ा देगा। पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। ग्रेवी वाली ये हमारी मिर्चें पक कर तैयार होंगी। तो यहाँ पर अब हमने इनको मज़ीद पकाना है हल्की आंच के ऊपर, जब तक कि ये पानी इसका खुश्क ना हो जाए दही का।
तो इस तरीके से हिलाते हुए हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। हमारी मिर्चें जो हैं उनकी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पर जब तक पानी दही का खुश्क होगा तब तक ये गल भी जाएंगी अच्छे तरीके से। देखें जी, तमाम जो इसके अंदर पानी था दही का वो आप देख सकते हैं कि खुश्क हो चुका है। अब नीचे सिर्फ बच गई है ग्रेवी। तो इसी तरीके से हमने इसको तैयार करना है। यहाँ पर चूल्हा कर देंगे बंद और हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की सब्ज़ मिर्चों की आज की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी चूल्हे से उतार के आपको थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखाता हूँ कि ये किस कदर बेहतरीन, इसकी लुक की कितनी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त इसकी लुक है। लुक से ही आपके मुंह में पानी आएगा, वही पानी पी के गुजारा करो जो बनाना नहीं थे। आप इसको तैयार करें, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नाश्ते में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें। अचार का और सालन का दोनों का जायका आपको इसमें आएगा। बहुत ही सस्ती, आसान और बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। इसको आपने बनाकर ट्राई ज़रूर करना है घर में एक दफ़ा। इस रेसिपी को देखते हुए इंतहाई कम टाइम में बनकर तैयार हो जाने वाली। ये देखें, आप देखें माशाल्लाह से इसके अंदर ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है किस कदर ज़बरदस्त है। इसी तरीके से ये ग्रेवी जब आप खाएंगे, मिर्चें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, कड़वी नहीं होंगी बल्कि मज़ेदार होंगी। आप इनको खाएंगे तो आपको एक दफ़ा पता चलेगा कोई शय तैयार हुई है। तो ये देखें आप, ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी आज की तैयार हो चुकी है। आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको कैसी लगी है? बेहतरीन किस्म की खुशबूदार रेसिपी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब। मज़ीद इसी तरह की चटपटी और बेकिंग से मुतल्लक बेहतरीन किस्म की और ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए देखने के लिए वीडियोज़ को चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा फिर किसी ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।